गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि कल हमने शॉर्ट आंसर लिखा था जो कि 3 ही बनाया था और 2 बच गए थे, तो आज मैं 2 वो करा दूंगी। और मैंने जो 3 लिखाया था तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों से कि आपने याद किया होगा। और याद करके क्या, देखिए होमवर्क जो हम देते हैं, टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, लेकिन स्कूल में क्या होता है, नेक्स्ट डे जब आप स्कूल ओपन होता है, मतलब स्कूल आते हैं, तो जो होमवर्क यानी कि रिमेम्बरिंग करने का दिया गया है टीचर्स खुद सुन लेते हैं। बट अभी क्या है, अभी हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसमें हम रिटेन भी करते हैं, रिमेम्बरिंग भी करते हैं, मतलब आप बच्चों, लेकिन ना हम चेक कर पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसे लाइटली मत लीजिए और जो होमवर्क मिलता है उसे कंप्लीट किया कीजिए, पढ़ा कीजिए, लिखा कीजिए, याद किया कीजिए। ओके। और लेकिन आप तो लिख ही लिए हैं, आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपसे हर वर्ड मिस्टेक हो, गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं और याद करने के बाद आप उसे सुनाया कीजिए, क्योंकि सुनाइएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपने सही सही याद किया नहीं किया, या कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक हो तो नहीं रहा है, तो वो सुनाया कीजिए। आप किसे सुनाइएगा, तो आपके घर पे जो आपको घर पे आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई इंसान होगा ना जो आपको पढ़ाता होगा, आपको टाइम देता होगा, आपको है ना समझाता होगा, तो उन इंसान को आप सुना दिया कीजिए। इससे क्या होगा, सुनाने से क्या होता है ना कि हमें मालूम हो जाता है कि हमें अच्छे से याद हो गया, या फिर हम कोई वर्ड भूल तो नहीं रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, या आपके भाई बहन है ना एक दूसरे का आप सुन लिया कीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे काम कर लीजिए। तो आज हम शॉर्ट आंसर जो 2 बच गया था वो कंप्लीट करा देते हैं। ओके, तो आपको इसीलिए 3 मैंने दिया तो याद भी हो गया होगा। बहुत इजी था। शॉर्ट आंसर तो ऐसे भी इजी होता है क्योंकि 1 सेंटेंस होता है, एक ही वाक्य वाला आंसर होता है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक में जो शॉर्ट आंसर आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर लिखा 3 के बाद, और 3 के बाद जिस पेज में आपका 3 लिखा है क्वेश्चन आंसर, तो उसके बाद अगर पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है या लाइन बच भी रही है फिर भी आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। ओके, 3 से ज़्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको पहले लाइन खींच लीजिएगा। और हाँ सभी बच्चे, भले आपने चैप्टर मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है, ई है ना, क्वेश्चन नंबर डी है ना, डी का जो लिखा है, तो आपको डेट भी लिखना है और आपको रिमेम्बर्ड भी लिखना है, चैप्टर भी, ये तीनों चीज़ आपको लिखना है। क्योंकि वो आपने पहले लिखा है 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दूसरे दिन लिख रहे हैं ना, आज लिख रहे हैं, तो डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेट रहेगा तो पता चलेगा कि ये दूसरे डेट का है, ये दूसरे डेट का है। और डेट भी लिखिए, चैप्टर भी लिखिए, रिमेंबर भी लिखिए। ओके, ये काम ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर ऊपर में लिखा है तो चलेगा, रिमेंबर ज़रूर लिखना है क्योंकि हम नेक्स्ट डे में लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट हमें रिमेंबर भी लिखना है, हेडिंग भी होगा। ओके, लिखना शुरू करेंगे। और मैं हेडिंग नहीं लिखाऊंगी, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, ये नहीं, क्योंकि एक बार हेडिंग हो गया। तो आप रिमेंबर लिख लीजिए, डेट लिख लीजिएगा। रिमेंबर और डेट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, व्हाट इज अ फैक्स। बोला है व्हाट इज अ फैक्स, फैक्स क्या होता है ना, तो उसका आंसर हम देखते हैं क्या होता है। आंसर लिखिए। तो आंसर है ए फैक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine used to send text and graphics through the telephone line, through the telephone lines। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट इज अ फैक्स, फैक्स क्या होता है।
तो ए फैक्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फैक्स एक तरीके का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक विद्युत मशीन है, यूज टू सेंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक थ्रू द टेलीफोन लाइन, जिसका इस्तेमाल सेंड करने के लिए, क्या भेजने के लिए होता है, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, किसी भी मैसेज को, टेक्स्ट को और किसी भी ग्राफिक्स यानी कि चित्र को भेजने के लिए होता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, तो टेलीफोन लाइंस के द्वारा भेजा जाता है। समझ में आया। फैक्स क्या है, फैक्स एक विद्युत मशीन है जिसका इस्तेमाल है ना मैसेज या ग्राफिक चित्र को या मैसेज को, संदेश को टेलीफोन लाइन द्वारा भेजने के लिए किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ फैक्स, तो आंसर है ए फैक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सेंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स थ्रू टेलीफोन लाइंस। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 अटेगा बट उसका आंसर नहीं अटेगा, इसलिए वैसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन है उसे मैं लिखाऊंगी। आप इसी तरीके से नोट कीजिए, एक लाइन में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, डेट और चैप्टर, डेट और रिमेंबर जरूर लिखिएगा सभी बच्चे। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो डी का लास्ट है वो है व्हाट इज अ PIN, कैपिटल है तीनों PIN पिन कोड बोला। व्हाट इज अ पिन कोड, और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिजिट्स does this number contain मतलब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ पिन कोड, पिन कोड होता क्या है, और हाउ मेनी डिजिट्स डज दिस नंबर कंटेन, और इस नंबर में, इस संख्याओं में कितनी संख्याएं होती है, कितने डिजिट्स होते हैं। ओके, तो ये देखना है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं कि पिन कोड क्या होता है। पिन, PIN तीनों कैपिटल लेटर है। पिन कोड फुल फॉर्म इज पोस्टल इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस कोडिंग which is utilized by India Post. This code contain six digits number। क्या है, तो आंसर क्या हो गया, पिन कोड फुल फॉर्म इज पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल का P कैपिटल, इंडेक्स का I कैपिटल एंड नंबर का N कैपिटल। ओके, तो पिन कोड का फुल फॉर्म यानी कि पिन कोड PIN का क्या मीनिंग होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस कोडिंग, किसी भी डाकघर के लिए ये कोड किया गया है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय इंडिया पोस्ट, जिसका इस्तेमाल, यूटिलाइज मीन्स इस्तेमाल, उपयोग होता है, जिसका इस्तेमाल उपयोग इंडिया पोस्ट के लिए, मतलब इंडिया देश में कहीं भी हम किसी भी चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इसीलिए पिन कोड का इस्तेमाल किया गया इंडिया के अंदर। द कोड कंटेन 6 डिजिट्स नंबर, मतलब इस कोड में, इस जो संकेत है, कोड है, तो इसमें कितने अंकों की संख्या होती है, 6 अंकों की संख्या, 6 से ज़्यादा नहीं, लेकिन हर कोड मतलब हर एरिया का अलग अलग कोड होता है, मतलब 6 डिजिट नंबर होते हैं ना, और 6 का अलग अलग होता है, 6 का अलग अलग होता है। जो पहला होगा उसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, डिवीज़न के हिसाब से,
राज्यों के हिसाब से, शहरों के, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रहता है नंबर। ओके, इस तरीके से रहता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, व्हाट इज अ पिन कोड, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी डिजिट्स डज दिस नंबर कंटेन। तो हमारा आंसर हो गया पिन कोड फुल फॉर्म इज पोस्टल इंडेक्स नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस कोडिंग विच इज यूटिलाइज्ड बाय इंडिया पोस्ट। द कोड कंटेन 6 डिजिट्स नंबर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है ना कंप्लीट हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, ये कंप्लीट हो गया। और आप बच्चों इसे याद कर लीजिएगा, जिनको तीनों आंसर याद है वो सिर्फ 2 याद करेंगे, और जिनको अगर 3 इसमें से जो मैंने कल लिखाया था 3 वो नहीं याद हो पाई है तो वो ये दोनों को भी याद कर लेंगे और उसको भी याद कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, बुक वाले बच्चे आप एक्टिविटीज़ भी बनाइएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैच करवा दूंगी। दैट मीन्स कि आप बनाइएगा, आप नेक्स्ट क्लास में लिख दूंगी और आप इसे सही या गलत है आप देखकर मैच कर लेंगे। ओके, और जिनके पास बुक ओपन नहीं, मतलब बुक अवेलेबल नहीं है, फिर से मैं बोल दूँ कि बुक बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मैं होमवर्क दे रही हूँ और आपके पास किताबें नहीं रहेगी तो आप क्या बनाइएगा, नहीं बना पाएंगे ना, इसलिए किताबें ज़रूरी है। तो बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 97। पहला क्वेश्चन है ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन पे टिक करना है। मैं समझा दे रही हूँ और आप समझ के बनाइएगा। तो पहला क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें हम किसी भी संदेश को भेजते हैं, प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, एक्सप्रेसिंग, रीडिंग, कम्युनिकेशन या टॉकिंग। चारों में से जो सही आपको लगता है टिक लगा दीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा है ना जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन है जो कि बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, तो कौन सा है। ऑप्शन है टेलीग्राम, लेटर, पोस्ट कार्ड या कुरियर। जो सबसे पॉपुलर है उस पर टिक लगा दीजिएगा। थर्ड है एसटीडी स्टैंड्स फॉर, एसटीडी स्टैंड्स फॉर यानी कि एसटीडी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन 4 है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर टाइम डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डीलर या सिग्नल्स ट्रंक डायलिंग। तो इसमें से जो आपको सही ऑप्शन लग रहा है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, एक्चुअल इसका फुल फॉर्म होता है, वो उस पर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 4 है टिक द करेक्ट ऑप्शन का। एंड इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर सबसे ऊपर में, एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सेंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक इज द, बोल रहा है किस मशीन को, मतलब वो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, विद्युत मशीन जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट और ग्राफिक को सेंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन अभी इसका लिखाया भी था, उसको क्या बोला जाता है। ओके, तो वो लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स मशीन, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ओके, ये मतलब होता है। तो जो आपको सही लग रहा है टिक लगाइएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है डैश। देखिए बहुत ऐसे जो टिक द करेक्ट ऑप्शन होते हैं ना, तो किसी किसी सेंटेंस में खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह में हमें क्या करना होता है, तो जिस ऑप्शन में हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग टिक लगाते हैं तो उस ऑप्शन को उस खाली जगह में लिखना होता है। समझ में आई, और ये बात आप जानते भी हैं। डैश इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत दूर के ना, लंबी दूरी के संचार या संपर्क के जो लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, सैटेलाइट, टेलीफोन, इंटरनेट, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से सभी। तो अगर आप सभी लग रहा है तो टिक लगाइए, या जो सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड सूटेबल है वो टिक लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बनाइएगा, बस क्वेश्चन नंबर बी, बस यहीं तक दूंगी। मैच दी फ्लोइंग है, मैच करना है, कॉलम ए वाले वर्ड को कॉलम बी वाले वर्ड से मैच करना है। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें क्या करना है, तो कॉलम ए वाला पहले ऑप्शन लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5, क्लियर, वो 5 पहले लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, कॉलम ए वाले वर्ड को कॉलम बी वाले ऑप्शन से जो मैच किए हैं और उस ऑप्शन नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर उसके सामने लिख दीजिएगा। तो क्या है, पहला सैटेलाइट है, लेटर है, मास कम्युनिकेशन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है। तो आप देखना है सैटेलाइट को आप इधर किससे मैच करेंगे, तो आप जिससे भी मैच कर देंगे उसका ऑप्शन नंबर उसके सामने लिख दीजिएंगे। उसके बाद लेटर है, लेटर को किससे मैच करना है वो भी ध्यान देंगे। एक तरफ है न्यूज़पेपर्स, फैक्स, लाइव टेलीकास्ट, ईमेल, पोस्ट ऑफिस। ओके, इस तरीके से है। उसके बाद लेटर को जिससे मैच करना है मैच कीजिए, मास कम्युनिकेशन है जिससे मैच होगा उससे टेलीफोन, कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी आप बना लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर डी का
यानी कि डी को याद कर लीजिएगा। जिसने 1 2 याद कर लिया बहुत अच्छी बात, मतलब 1 2 3 याद हो गई पूरा तीनों जो मैंने कल लिखाया था तो बहुत अच्छी बात, तो वो सिर्फ 4 और 5 याद करेंगे। और जिनको 1 2 3 में से भी प्रॉब्लम है, सही से नहीं याद हो पाई है, तो वो पीछे वाला भी याद करेंगे। ये मतलब टोटल आपको क्या करना है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 12, चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर डी यानी कि शॉर्ट आंसर याद कीजिएगा। और जिनके पास बुक है वो बुक में क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी बना लेंगे। ओके, और इसको मैच कैसे किया जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे लिख दूंगी। तो नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिख लेंगे, और जो बना लिए हैं वो अपना आंसर मैच कर लेंगे सेंटेंस और क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन हाँ, बुक ज़रूर परचेस करवाइए, ये नहीं कि मेरे पास बुक नहीं है मिस तो लिखा देंगे, ये बात गलत है। ओके, तो आपके पास बुक होनी चाहिए। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब मैं क्लास एंड करती हूँ, स्टॉप करती हूँ, उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, आप तो जान ही गए हैं। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए ही आजकल चल रहा है, मैं स्वस्थ रहने का ही टिप दे रही हूँ ना। तो आज का है क्या है, टेक अ बाथ डेली, मतलब क्या है, टेक अ बाथ डेली, आपको रोज़ नहाना चाहिए। आप रोज़ शावर लीजिए, रोज़ नहाइए। उससे क्या होगा, देखिए हम ब्रश करते हैं ना तो उससे हमारी दांतों की सफाई होगी। हम खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ की सफाई होती है। ब्रश करने के टाइम हम चेहरा धो लेते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को तो नहीं धो पाते हैं। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, उसके लिए नहाना। अगर हम नहाएंगे तो हमारा पूरा शरीर साफ़ होगा, क्योंकि नहाने में हम सर को भी धोते हैं, शैम्पू लगाते हैं तो उससे हमारा सर साफ़ होता है, बाल साफ़ होती है, बॉडी में पूरे शरीर में सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं तो हमारा शरीर साफ़ होता है। फेस में फेस वॉश, यानी कि फेस के लिए अलग सोप आते हैं या फेस वॉश आता है, वो हम लगाते हैं, उससे हमारा फेस साफ़ होता है। तो हमें नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने से जो गंदगी होती है, जो मैल होती है, वो साफ़ हो जाती है ना। तो ज़रूरी है शरीर को साफ़ रखने के लिए। ओके, हाथ पैर मुंह तो ऐसे भी धोते रहते हैं, लेकिन बाकी शरीर का अंग नहीं धो पाते, उसके लिए हमें नहाना है और हमें रोज़ नहाना चाहिए। तो सभी बच्चे क्या कोशिश करेंगे, टेक अ बाथ डेली। आज के लिए ये गुड हैबिट टिप है, और आपका आंसर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। बुक वाले बच्चे बुक में बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।